नमस्कार दोस्तों। आज की इस शॉर्ट से रिवाइज रिटर्न से संबंधित दो तीन महत्वपूर्ण विषय या बिंदु आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हालांकि ड्यू डेट बढ़ा करके आईटीआर फाइलिंग नॉर्मल केसेस में, नॉन ऑडिट केसेस में 15 सितंबर कर दी गई, पर क्या कोई विशेष क्लैरिफिकेशन रिवाइज रिटर्न से संबंधित डेट के विषय में भी आया है? तो आंसर ये है कि रिवाइज रिटर्न पर सीबीडीटी ने कोई एक्सटेंडेड डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं करी। तो आप ये मान के चलिए कि रिवाइज रिटर्न की डेट असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो पूर्व में निर्धारित डेट रही है एज पर लॉ अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 वो रहेगी, यानी 31 दिसंबर 2025 तक कोई करदाता असेसमेंट ईयर 2025-26 की ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकता है जब तक सीबीडीटी इस डेट को आगे न बढ़ा दे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइज रिटर्न किस आधार पर की जा सकती है? रिवाइज रिटर्न की जा सकती है इफ देर इज एन ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रिटर्न, यानी अगर आपकी रिटर्न में कोई भूल हुई है, कोई चीज आपने नहीं बताई, छूट गई बताने से, या आपने रॉन्ग स्टेटमेंट कर दिया, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष ये रखता हूं कि क्या रिवाइज रिटर्न करने से पहले आपको ये देखना है क्या कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस हो जाए? नहीं साहब, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न प्रोसेस ना भी हुई हो तो भी आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, रिवाइज रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए? ऐसी भी कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई है लॉ में कि रिवाइज रिटर्न, मान लीजिए मैंने रिटर्न भरी और 10 मिनट में मुझे लगा कि अरे गलती हो गई, रिवाइज रिटर्न करनी है, तो मैं रिवाइज रिटर्न फिर से फाइल कर सकता हूं। और एक अंतिम प्रश्न रखता हूं कि जब आपको ओरिजिनल रिटर्न में आपने रिफंड क्लेम किया हो, वापस आ गया हो, और अब आप रिवाइज रिटर्न भरना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपको ज़्यादा रिफंड आ गया हो तो क्या करना है? सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको वही टैक्स एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आप रिफंड के रूप में रिसीव कर चुके हैं जमा कराना है। हाँ, आपको जो रिफंड एक्स्ट्रा मिला है उस पर आधा% ब्याज सहित आपको एक्स्ट्रा राशि भारत सरकार को देनी होगी। तो रिवाइज रिटर्न से संबंधित ये महत्वपूर्ण पहलू मैंने आपके समक्ष रखे। आई होप यू विल फाइंड देम यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।